दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक में आज फिर से अपर सर्किट लग गया और इसके पीछे वजह है फिर से मिला एक बड़ा ऑर्डर। लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। इस मई महीने में काफ़ी अच्छे 3 ऑर्डर मिल चुके हैं और इसने पूरा माहौल बदल दिया। इसके अलावा भी एक बड़ी गुड न्यूज है विंड एनर्जी सेक्टर को लेकर, उसकी वजह से भी इसका पॉजिटिव असर देखने को मिला है। अब सुजलॉन के स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी तो बनी है। स्टॉक देख सकते हो कि बिल्कुल एक नई हाई बनाने को तैयार हो चुका है। पुरानी हाई 50 रुपीज़ के आसपास है, स्टॉक लगभग 48 तक पहुंच चुका है। यानी लग रहा है कि इस बार ये नई हाई बनाएगा। और देख ही सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी जो अपने सेक्टर की एक लीडर कंपनी है, प्राइस काफ़ी नीचे है, काफ़ी अच्छा हमने Q4 का रिजल्ट देखा है। ऐसे में संभावना पॉजिटिव। और वो ब्रोकरेज हाउस जो कभी भी सुजलॉन को लेकर पॉजिटिव नहीं थे, कभी भी इसमें खरीदारी की सलाह नहीं दे रहे थे, वो सारे ब्रोकरेज हाउस भी अब बुलिश हो चुके थे। तो आप समझ ही सकते हो कि वाकई में तेज़ी का दौर शुरू होने वाला है। ऐसे में अगर आप रह गए हैं तो आपके लिए भी अच्छा मौका है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत बिल्कुल आज पॉजिटिव ही हुई 45.70 पर। क्लोजिंग कल की 45.40 के आसपास थी। इंट्राडे में 44.30 का लो बना, यानी स्टॉक के अंदर आज गिरावट भी हुई। लेकिन जैसे ही खबर निकल कर आई कि कंपनी को फिर एक बड़ा ऑर्डर मिला है, स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया और 47.65 पर अपर सर्किट लग गया। अब 5% पे अपर सर्किट के साथ ये स्टॉक आ गया है लगभग 48 के आसपास। सर्किट लिमिट फिलहाल 5% की है और ये अभी भी ASM लिस्ट में शामिल है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकता। वरना स्टॉक में एक दिन में ही 10 से 15% की तेज़ी भी बन सकती है, परंतु अभी फिलहाल ये सिर्फ डिलीवरी बेस ही आप इसमें काम कर सकते हो, वो भी 5% की ही सर्किट लिमिट है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, सुजलॉन एनर्जी को अब लेटेस्ट 81.9 मेगावाट का 9 मेगावाट सीरीज़ का एक ऑयस्टर ग्रीन हाइब्रिड 1 प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से प्रोजेक्ट मिल चुका है। तो इसमें 3.15 मेगावाट की ईच टरबाइन की जो है कैपेसिटी है। ऐसे 26 विंड टरबाइन सप्लाई करनी है और ये जो प्रोजेक्ट है यह मध्य प्रदेश में इंस्टॉल करना है। 81.9 मेगावाट की इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है और आप देख सकते हो इससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सप्लाई के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो बिजली का निर्माण होगा उससे करीब 67,000 हाउस होल्ड को ग्रीन एनर्जी मिल पाएगी और 2.66 लाख टन CO2 एमिशन कम हो जाएगा हर साल। तो ये कंपनी दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट बना जिसके तहत सुजलॉन विंड टरबाइन सप्लाई करेगी, इसके अलावा उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देगी। उसका पूरा देखे तो कमीशनिंग का काम भी कंपनी करेगी और उसकी सर्विस मेंटेनेंस का काम भी कंपनी के पास ही रहेगा, यानी सब कुछ कंपनी संभालेगी सुजलॉन। अब इस मौके पे सुजलॉन एनर्जी के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विवेक श्रीवास्तवा का कहना है कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमें ये पहला ऑर्डर मिला है ऑयस्टर ग्रीन हाइब्रिड 1 प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से और इन्होंने हमारे पे भरोसा जताया। ये हमें नए क्लाइंट मिले और एक इंडिया की इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर कंपनी है और इनके साथ मिलके अब हम एक लंबे टाइम के लिए कारोबार को आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। हमारा जो अनुभव है उसका इस्तेमाल यहाँ पे होगा और जो प्रोडक्ट है हमारे वो सबसे हटके है। मेक इन इंडिया के तहत हम प्रोडक्ट बनाते हैं, काफ़ी लो कॉस्ट में लोगों को देते हैं और इसी वजह से लगातार कस्टमर हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे और जो देश का सपना नेट जीरो, उसमें हमारा बड़ा योगदान होगा इस बड़े प्रोजेक्ट के माध्यम से। सबसे जो बड़ी बात है कि विंड टरबाइन जो बनाई जाती है सुजलॉन की तरफ से वो इंडिया के हिसाब से ही बनाई जाती है, मेक इन इंडिया के तहत, आत्मनिर्भर के तहत। तो उसमें हर तरह की जो फैसिलिटी इंडिया के हिसाब से, उसके क्लाइमेट के हिसाब से, उस हिसाब से प्रोवाइड की जाती है। कॉस्ट कटिंग की जाती है ताकि लोगों को अफोर्डेबल बिजली मिल पाए। तो ये सब बातें इससे साबित होता है कि सुजलॉन आने वाले समय कुछ बड़ा करने को बिल्कुल तैयार है। अब इस मौके पे जो ऑयस्टर ग्रीन हाइब्रिड 1 प्राइवेट लिमिटेड के जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है उनका कहना है कि हमारा जो फोकस है वो ग्रीन पोर्टफोलियो को हम विंड और विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट के माध्यम से आगे बढ़ाने पे हमारा पूरा फोकस है और हम इसमें तेज़ी से आगे बढ़ रहे। हमारी जो कैपेसिटी वो लगातार इंक्रीज हो रही है और हमें सुजलॉन जैसी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिनके पास बहुत सारा अनुभव, उनके साथ में काम करने का मौका मिला है। उनके पास अनुभव की वजह से हम अपने पोर्टफोलियो को तेज़ी से आगे बढ़ा पाएंगे और आने वाले समय हम
और भी दूसरे प्रोजेक्ट उनके साथ में कर पाएंगे। तो कुल मिला के सुजलॉन के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। अब यहाँ पे देखो कि सिर्फ 2 दिन पहले ही इनको आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से 551.25 मेगावाट का बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसमें 2 अलग अलग साइट पे प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, जिसमें 368 मेगावाट अगर आप देखें तो राजस्थान के बाड़मेर में होगा और 182.7 मेगावाट का गुजरात भुज में होगा। तो ये देख सकते हो कि ये रिपीट ऑर्डर अभी दिए आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से मिला, पहले भी उनको ऑर्डर दे चुके हैं। और इसी मई महीने में देखें तो इनको जूनिपर ग्रीन एनर्जी की तरफ से भी 402 मेगावाट का बड़ा ऑर्डर मिला है और ये भी रिपीट ऑर्डर है। जूनिपर ग्रीन इनको लगातार ऑर्डर दे रही है, तो इस महीने में 3 ऑर्डर मिल चुके हैं, यानी मई महीना काफ़ी शानदार है कंपनी के लिए और इससे हम कह सकते हैं कि इनकी ऑर्डर बुक लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सुजलॉन आने वाले समय कमाल कर सकता है, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि अब सुजलॉन में खरीदारी कर लें, इसकी ऑर्डर बुक लगातार बढ़ रही है। अब जो एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, सरकार ने विंड एनर्जी सेक्टर के ऊपर अब पूरा फोकस करना शुरू कर दिया और इसके लिए बहुत सारे टेंडर जारी होने वाले हैं। ऐसे में 2 कंपनियों को बहुत सारा बेनिफिट होगा और वो है आइनॉक्स विंड और सुजलॉन एनर्जी। इसके पीछे वजह कि ये 2 ही लिस्टेड टर्ंकी ईपीसी प्लेयर है पूरे इंडिया के बाज़ार में, जिसकी वजह से जो भी कंपनी को प्रोजेक्ट मिलेंगे उनको जो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, इनके विंड टर्बाइन इंस्टॉल करने के लिए सुजलॉन या आइनॉक्स विंड के पास ही जाना होगा। तो सरकार इस समय बहुत सारे नए विंड टेंडर लाने की तैयारी शुरू कर चुकी है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है, बहुत सारे राज्य जिसमें राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक शामिल है, वहाँ पे विंड एनर्जी के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। अभी सरकार ने उसको भुनाना शुरू कर दिया और आने वाले समय में बहुत सारे टेंडर्स जारी होने वाले, प्राइवेट प्लेयर भी बहुत सारे यहाँ पे अब नए प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं और ऐसे में इन दोनों कंपनियों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल के आती दिखाई दे रही है। ये दोनों कंपनियां कमाल कर सकती है और इसके पीछे वजह की ये टर्ंकी प्रोजेक्ट करते हैं, जिसमें इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट, कंस्ट्रक्शन ये सब कुछ करके देते हैं, यानी टोटल आपको लाइफ साइकिल प्रोवाइड करते हैं। आप देखें तो उसका मेंटेनेंस का काम भी यही कंपनियां करती है और इसी वजह से इनको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। अब सबसे बड़ी बात है कि विंड एनर्जी के लिए इस समय मौका अच्छा इसलिए निकल के आ रहा है क्योंकि जो सोलर प्रोजेक्ट है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे चैलेंज है। विंड एनर्जी सेक्टर 2016 के बाद देखें तो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। उसके बाद सरकार ने जो पॉलिसी बनाई थी जिसकी वजह से कॉस्ट वगैरह महंगी हो गई थी और लोग विंड एनर्जी की बजाय सोलर की तरफ शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि सोलर एनर्जी से सस्ते में बिजली का निर्माण हो रहा था। लेकिन अब देखिए सोलर के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे कि एक बार जब तक सूर्य की रोशनी है तभी तक जो है सोलर के माध्यम से बिजली का निर्माण हो गया। अंधेरा होने के बाद सोलर से कोई बिजली का निर्माण नहीं होता है और जबकि उस समय ही बिजली की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और इसी वजह से सोलर यहाँ पे काम नहीं कर पा रहे। जबकि उसके उलट देखें तो शाम के टाइम में विंड के माध्यम से बिजली का निर्माण बहुत ज़्यादा होता है और दूसरी तरफ देखें तो जब बारिश का मौसम है तब भी सोलर काम नहीं करते, वहाँ पर धूप नहीं आती है, लेकिन उस समय भी विंड के माध्यम से बिजली का निर्माण होता है और यही इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और इसी वजह से अब जो लोगों का रुझान है विंड एनर्जी की तरफ बढ़ने लगा है और विंड एनर्जी को ही आने वाले समय का देश का फ्यूचर देखा जा रहा है। ऐसे में ही हाइब्रिड प्रोजेक्ट बन रहे और ऐसे में ये दोनों ही कंपनियां कमाल कर सकती है, आइनॉक्स विंड और सोलर एनर्जी की कंपनी सुजलॉन एनर्जी। इन कंपनियों के अंदर प्रचुर संभावना और आने वाले समय शानदार रिटर्न दे सकते हैं। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि सुजलॉन में निवेश इस समय कर लिया जाए, क्योंकि जिस तरह से अभी प्रोजेक्ट एक के बाद इनके हाथ में आ रहे हैं, इनके अनुभव के दम पे वो ये बात तो क्लियर ये है कि इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी, इस लेवल पे रुकेगा नहीं। और अब जैसे कि स्टॉक ने दौड़ना भी शुरू किया है तो जो लोग अभी तक एंट्री नहीं कर पाए उनके लिए मौका अच्छा है कि एंट्री कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।